यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे दिल्ली देश की राजधानी। एमसीडी के चुनाव हैं और हम सब जानते हैं गुजरात में चुनाव प्रचार चल रहा है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इसी आरोप प्रत्यारोप के दौर में सत्येंद्र जैन, जाना माना नाम, आम आदमी के मिनिस्टर, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जेल दिल्ली सरकार के अधीन, और वहां जिस तरीके से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि उन्हें मसाज दी जा रही है, लोग मिल रहे हैं, प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह के प्रश्न राजनीति में कोई नए नहीं है। जो विजुअल्स आ रहे हैं उन पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो बीमार हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है। अगर आम आदमी पार्टी की बात सही है तो फिजियोथेरेपी सभी जेलों में सभी कैदियों को अमूमन मिलती रहती है। उस पर किसी के बीमार होने पर या बीमार व्यक्ति के उपचार पर उंगली उठाना मैं समझता हूं मानवीय संवेदना। जो मानवीय संवेदना या सदाचार जो शब्द हैं वो बेमानी लगते हैं जब इस तरह की चीजें राजनीति में आ जाती हैं। और राजनीति उस समय पर जब चुनाव चल रहा हो, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, नए नए वीडियो वायरल हो रहे हैं, आ रहे हैं। ये वीडियो भी बताते हैं पुराना है। आम आदमी पार्टी का ये कहना कि भी वो उनको फिजियोथेरेपी कोई गलत भी नहीं है। पेशेंट के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है और पेपर दिखाए जा रहे हैं कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है फिजियोथेरेपी के लिए। ऐसे में क्या सच है क्या झूठ है, आप खुद फैसला कर सकते हैं और हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलजी के निर्देश पर डीडीसी का दफ्तर सील कर दिया गया, जस्मिन को पद से हटाया गया। अब प्रश्न वहां भी उठ रहे हैं। प्रश्न उठ रहा है कि एक तरफ प्रशासनिक पद पर बैठे हैं तो राजनीतिक बयानबाजी का अधिकार नहीं है। बीजेपी का कहना है अगर जस्मिन इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होती है तो प्रश्न संबित पात्रा पर भी उठते हैं। संबित पात्रा भी आईटीडीसी के चेयरमैन के पद पर आसीन हैं और बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं, बोलते हैं, लगातार बोल रहे हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि एक देश दो कानून, सत्ताधारी दल के लिए कानून अलग है, विपक्ष के लिए कानून अलग है। संबित पात्रा क्योंकि सत्ताधारी दल के साथ आईटीडीसी के चेयरमैन पद पर आसीन है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता बोल नहीं सकता, पार्टी के लिए काम नहीं कर सकता। संबित पात्रा जी कर सकते हैं, लेकिन जस्मिन को यह अधिकार नहीं है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या बीजेपी के लिए कानून अलग है, आम आदमी पार्टी के लिए अलग है? आप खुद समझदार हैं। जैसे जैसे इलेक्शन दिल्ली का या गुजरात का आगे बढ़ रहा है, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है आम आदमी को घेरने की। इसी कड़ी में आप देखेंगे एक और वीडियो वायरल हो रहा है। 1 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है जेई से दिवाली के लिए। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो रिलीज किया है। क्या सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन वीडियो सारे चर्चा में हैं, जनता में, सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो जवाब है वो ये है कि भी वीडियो फर्जी है।
उसे एडिट किया गया है। क्या सच है, क्या झूठ है। जनता भी इन सब चीजों को देखकर बहुत आहत होती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे 100 करोड़ की उगाही का मामला हो, चाहे 1 करोड़ जेई से मांगना हो, चाहे जेल में इस तरह की सुख सुविधाओं का हो, जेल और जेल प्रशासन पर पहले भी प्रश्न उठते रहे हैं कि जो वीआईपी लोग होते हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। ये आरोप कोई नया नहीं है। सच्चाई क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन समय-समय पर शासन और प्रशासन कटघरे में खड़ा होता रहता है। जिस तरीके से राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, राजनीति एक व्यापार हो गई है, पैसा कमाने का साधन हो गई है, टिकटें बेचे जाते हैं, टिकट खरीदे जाते हैं, इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कहाँ से आते हैं? मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते होंगे। अब सोचिए और कमेंट्स करिए। करोड़ों रुपए में टिकट बेचे जाते हैं, करोड़ों रुपए इलेक्शन पर खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आम जनता भी अब ऐसा महसूस करने लगी है। और जब राजनीति व्यवसाय हो जाएगी, जब राजनीति का अपराधीकरण हो जाएगा, अपराधी लोगों को जेल में वीआईपी सुविधाएं मिलेंगी, तो प्रश्न उठेंगे। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये सिस्टम जहाँ 100 करोड़, 1 करोड़ लेन-देन, हजारों करोड़ के घोटाले, करोड़ों करोड़ के घोटाले, नित नए घोटाले हम सबके सामने आते रहते हैं और हम सब कुछ दिन तो याद रखते हैं, बाद में भूल जाते हैं, फिर एक नया घोटाला आता है, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र पर, प्रजातंत्र पर प्रश्न उठते हैं और प्रश्न इस सिस्टम पर भी उठते हैं। मैं बार-बार कहता हूँ, सब गरीब की बात करते हैं, लेकिन गरीब को टिकट नहीं दिया जाता। गरीब को समतल फील्ड जो मिलना चाहिए, प्लेन फील्ड, जहां गरीब भी इलेक्शन लड़ सके, अमीर भी इलेक्शन लड़ सके, उस तरह का सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। उसी का परिणाम है कि चंद पूंजीपतियों का वर्चस्व राजनीति पर कायम हो गया है। अपराधी किस्म के लोग राजनीति में आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन का डाटा उठा के देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबका लगभग दागी, बागी, जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं, सबको टिकट दिए जाते हैं, इलेक्शन लड़ाए जाते हैं और जनता जनता भी वोटिंग करती है, उन्हें चुनती है, तो सिस्टम ही कटघरे में खड़ा नहीं होता। मैं भी खड़ा होता हूँ और आप भी कहीं न कहीं कटघरे में खड़े होते हैं कि हम जब वोट देते हैं, तब क्या देखते हैं? क्या पार्टी? क्या जाति? क्या धर्म? क्या इसी आधार पर हम वोट करते हैं? नहीं, नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम जिसको वोट कर रहे हैं, व्यक्ति कैसा है, व्यक्तित्व क्या है। लेकिन जब जाति और धर्म पर वोट किया जाता है, तो ये चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। इसी का परिणाम है कि अपराधी किस्म के लोग विधानसभा और लोकसभा में चुनकर पहुँचते हैं और जब अपराधी किस्म के लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुँचेंगे, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? आप खुद सोच सकते हैं। इलेक्शन का दौर है, मैं फिर वही कहूँगा, अपने कैंडिडेट को जाँचें और परखें। आजकल तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया है कि भई आपको अपडेट करना होगा, जनता को बताना होगा अपने उम्मीदवार के बारे में और वहाँ एक विकल्प भी दिया है। अगर आप किसी से सहमत नहीं हैं, तो नोटा का बटन दबा सकते हैं, असहमति ज़ाहिर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑप्शन दिया है। ऐसे में हम सब लोगों को वोटिंग करते समय सावधान रहना होगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां कोई भी उम्मीदवार देती हैं, उस उम्मीदवार के बारे में जानना होगा चकाचौंध से अलग। मैं चकाचौंध से अलग इसलिए कह रहा हूं कि वहां शराब बंटती है, पैसे बंटते हैं, मैं नहीं कह रहा। इस तरह के विजुअल देखने में आते हैं और गंभीर मुद्दा है। हम गंभीरता के साथ विचार करें, सोचें इस बात पर, सोच समझ कर वोट करें, तो मैं समझता हूं पॉलिटिकल पार्टियों को भी मजबूर होना पड़ेगा,
दूरी बनाए रखनी होगी अपराधियों से और आपराधिक किस्म के लोगों से। अब तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सार्वजनिक करना होगा, अपराधों को बताना होगा, क्या-क्या, कौन-कौन से केस चल रहे हैं। ऐसे में मेरी और आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम सब लोग ज़िम्मेदार नागरिक बनें, धर्म और जाति से ऊपर उठकर वोट करते समय कैंडिडेट का, व्यक्ति विशेष का चरित्र क्या है, इस पर ध्यान दें। तभी मैं समझता हूँ एक अच्छा लोकतंत्र और अच्छी व्यवस्था हम सबके लिए, जीवन के उत्थान के लिए, हम सबके लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है। इसी के साथ मैं पुनः गुज़ारिश करूँगा, कमेंट्स करें, अपनी राय से हमें अवगत कराएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।